गुरुजी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मन में प्रश्न है कि कोई भी संसार में घृणित कार्य करता है तो उसकी वृत्ति में बैठे प्रभु उसे पूर्णता क्यों नहीं रोक लेते कि वह उस पाप कार्य से बच जाए, जैसे संसार में जैसे सुनो सुनो, खेल है ना, तो आप कैसे आउट होते हो उसमें वो भी आपको बताया जाता है, कैसे आप नंबर लाओगे वो भी बताया जाता है। अब आपको छोड़ दिया जाता है कि अब आप आउट होने वाले लक्षण करो या आप विजय पाने। एक खेल है, ये संपूर्ण सृष्टि एक खेल है। उस खेल के दो विभाग हैं, एक सत एक असत। एक है क्षर एक है अक्षर, एक है आसुरी संपदा एक है देवी संपदा। अब ये आपको छोड़ दिया गया है, आप देवी संपदा में चलना चाहते हैं, आसुरी संपदा में चलना चाहते हैं, पर ये आप नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं था। सबके हृदय में जगत गुरु भगवान बताते हैं सबको। आप देखो अभी कुछ गलत सोच के तत्काल उत्तर आ गए ये गलत है, आप वो बात मानो। नहीं मानते तो आपको सूचना हो गई आप आउट होने वाले हैं। अब आप खेलो, अब आप जैसा चाहे करो, फिर उसका परिणाम आएगा। वो तुम्हारे चाहने पर ना चाहने पर उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप अपनी चाह को सुधार लीजिए, नहीं तो परिणाम वो आपकी चाह के अनुसार। आप जो चेष्टा कर रहे हैं ना, वो आप चाहते हैं सुख, अब आएगा दुख, क्योंकि आपने गलत आचरण किया। तो भगवान ने छूट दी है आपको, इसके लिए भगवान तुम्हारे सामने आके खड़े होके तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, भगवान ने छूट दी है। दोनों बातें बता दी, ये गलत है, ऐसा चलोगे इसका परिणाम ये होगा, ऐसा चलोगे इसका परिणाम ये होगा, और आपको छोड़ दिया क्योंकि खेल है। अब आप खेलो। अगर गलती हो जाती है, सावधानी नहीं रही, तो उसके लिए बताया जाता है आप ऐसा करो तो ठीक हो जाओगे। और एक है कि जानबूझ के गलती करना, तो निर्णायक दोनों बातें देख रहा है, फिर उसमें छूट नहीं, फिर उसमें दंड ही है, क्योंकि आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं। और एक होता है कि चूक हो गई, तो फिर आप गलती मानो, प्रायश्चित करो, आगे बढ़ो। तो इसमें सावधानी, आपको बुद्धि भी तो दी है भगवान ने, नहीं दी? आप बताओ, हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारे जैसे किसी व्यक्ति की बहन को हम गंदी दृष्टि से देखे तो गलत है ना। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। हमें कोई गाली दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम दूसरे गाली क्यों दे? हमारे साथ कोई बेईमानी करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे के साथ बेईमानी क्यों? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। शास्त्र सिद्धांत जो है वो सब कोई जानता है। आप भले झूठ कह दे कि मुझे पता नहीं था, सब कोई जानता है। क्यों? सबको जनाने वाला आत्मस्वरूप गुरुदेव सबके हृदय में, वो सबको सूचना, पर बहुत सूक्ष्म सूचना आती है, ये गलत है, बस आप उसी समय सावधान हो जाइए। तो सही क्या है, तो आपको उत्तर आ जाएगा ये सही है, आप देख लो, करके देख लो। या आप देखो, जब कहीं हम फंस जाते हैं तब हम खुद कहते हैं ये हमारे मन में आया था कि ऐसा ना करो नहीं तो फंस जाओ, देखो फंस गए ना। तो वो मन में आया था, प्रभु के द्वारा भेजा हुआ, पर आपने माना नहीं, मनमानी आचरण कर लिए। तो इसमें आपको प्रभु की वाणी सुनना होगा, उसके लिए आपको नाम जप करो, प्रभु की लीला गायन करो, पवित्रता से चलो, तो आपके अंदर सूक्ष्मता आ जाएगी और प्रभु की वाणी को आप आचरण में उतारने लगेंगे। बस आप महात्मा हो गए। प्रभु की आज्ञा पालन करने वाला महात्मा है, प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध जो चलता है वही दुरात्मा है। क्योंकि प्रभु की आज्ञा शास्त्र है, शास्त्र विरुद्ध चलने वाला दुरात्मा है, शास्त्र के अनुकूल चलने वाला महात्मा है। महात्मा है तो अविनाशी आनंद को प्राप्त होता है, दुरात्मा है तो विनाशी भोगों में आसक्त होकर दुर्गति को प्राप्त होता है। समझ रहे बच्चा?